जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों महाभारत का युद्ध होने के बाद पांडवों ने कई वर्षों तक हस्तिनापुर में शासन किया, लेकिन पांडवों का मन फिर भी राजकाज में पूरी तरह रम नहीं पाया था, क्योंकि इतने भयानक युद्ध में पांडवों ने सिंहासन तो प्राप्त कर लिया, लेकिन बाकी सब कुछ खो दिया था। वहीं द्वापर युग समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि द्वापर युग के अंत के बाद कलयुग का आगमन होना जाना है। श्री कृष्ण पांडवों के सामने भी इस उल्लेख का कर चुके थे। ऐसे में एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि कलयुग का क्या है और कलिकाल की गति क्या होगी। अर्जुन का सवाल सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पांडु पुत्रों, तुम सभी वन में जाओ और वहां तुम्हें जो भी विचित्र दृश्य दिखाई दे उसके बारे में आकर मुझे बताओ। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए सभी पांडव वन में अलग अलग दिशाओं में चल दिए। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसके बाद जब पांडव वापस श्री कृष्ण के पास लौटे तो श्री कृष्ण ने उनके देखे गए दृश्यों के आधार पर कलयुग की भविष्यवाणी की। आइए जानते हैं कृष्ण द्वारा की गई कलयुग की भविष्यवाणियां। फिर जब वन में भटकने लगे तो उन्होंने देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड हैं। युधिष्ठिर को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर काफी समय तक वहीं पर रुककर यह जानने का प्रयास करते रहे कि आखिर इस हाथी की 2 सूंड क्यों हैं, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में इस विचित्र हाथी को देखकर युधिष्ठिर वापस श्री कृष्ण के पास लौट आए। अर्जुन जब भटकते हुए वन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की ज्ञान की बातें लिखी हुई थी, लेकिन यह पक्षी किसी जानवर का मांस खा रहा था। अर्जुन ने जब ये दृश्य अपनी आंखों से देखा कि अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई कि दिव्य प्रतीत होने वाला कोई पक्षी ऐसा क्यों करेगा। अर्जुन भारी मन से श्री कृष्ण के पास लौट आए। भीम जब वन में भटकते भटकते पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक गाय के बछड़े को जन्म दिया है और बछड़े को प्रेम में इतना चाट रही है कि बछड़ा घायल हो गया है। अब बछड़े के सारे शरीर से खून निकलने लगा। गाय के इस प्रेम को देखकर भीम को कोई शब्द नहीं सूझ रहे थे। वह चुपचाप वापस आ गया। अब नकुल ने वन में देखा कि एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कते हुए आ रहा है और इसे पत्थर ने रास्ते में पड़ने वाले सभी पेड़ पौधों को घिरा दिया। इस पत्थर को मजबूत दिखने वाले पेड़ भी नहीं रोक पाए, लेकिन इस जैसे ही यह शीला एक छोटे से पौधे के पास पहुंची। उस पौधे का स्पर्श पाते ही यह पत्थर वहीं पर रुक गया। नकुल ने यह दृश्य देखा और इसे बताने के लिए श्री कृष्ण के पास आ गए। सहदेव ने वन में देखा कि आसपास 5 या 6 कुएं हैं। उन सभी में पानी है, लेकिन इन छोटे कुओं के बीच में जो सबसे बड़ा कुआं है वह बिल्कुल खाली है, जबकि बीच का कुआं गहरा है, फिर भी इसमें पानी नहीं है। सहदेव इस कुएं के रहस्य को जाने बिना ही श्री कृष्ण के पास लौट आए। जब श्री कृष्ण को धर्मराज युधिष्ठिर ने वन में घटित घटना के बारे में बताया तो श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, तुमने जो भी देखा वह कलयुग के आने की आहट है। हाथी के 2 सूंड का अर्थ ये है कि भविष्य में इस धरती पर मनुष्य 2 तरह की बातें करेगा। उसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होगा। मनुष्य नैतिकता को छोड़कर दोनों तरफ से एक दूसरे का शोषण करेंगे। वे हमारे सामने तो सही व्यवहार करेंगे, लेकिन हमारे पीठ पीछे हमारी ही बुराई करेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, वन में तुमने वेद की बातें लिखे देख जिस पक्षी को मांस खाते हुए देखा वह भी कलयुग का संकेत है। कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे जो दिखने में तो ज्ञानी और ध्यानी लगेंगे, लेकिन दूसरी तरफ किसी अन्य मनुष्य पर इस तरह अत्याचार करेंगे कि उनके शरीर से मांस दिखने लगेगा। इसका अर्थ यह है
कि ज्ञान का दिखावा करके मनुष्य एक दूसरे के मांस का भक्षण करेंगे। उन्हें केवल पद और धन से ही मतलब रहेगा, फिर चाहे उन्हें किसी की हत्या ही क्यों न करनी पड़े। कलयुग में मनुष्य का अहंकार उनके घरों में भी बड़ा होगा। सब लोगों के आपसी रिश्ते सिर्फ पैसों के कारण खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक कि लोग पैसों और जमीन जायदाद के कारण अपनों की ही हत्या कर देंगे। श्री कृष्ण ने भीम से कहा, भीम, जिस तरह तुमने गाय को अपने बछड़े को वात्स्य में चाट कर घायल करते हुए देखा, उसी तरह कलयुग में माता पिता अपने बच्चों के मोह में इतने अंधे हो जाएंगे कि उनके सही गलत का ज्ञान भी उन्हें नहीं होगा। अंधे प्रेम में डूबकर माता पिता जब तक बच्चों को प्यार करते रहेंगे, जब तक कि उनका अहित ना कर बैठे। कलयुग में अपने बच्चों को बिगाड़ने के जिम्मेदार माता पिता भी होंगे। अब दोस्तों, आप खुद ही देख लो, आजकल के छोटे बच्चे जन्म लेते ही थोड़े दिनों के बाद ही फोन देख लगने लग जाते हैं। और फोन में तो आजकल इतनी गंदी गंदी चीज आती हैं कि वे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं। और छोटे बच्चों के ही चश्मे लगने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी आंखें फोन के कारण कमजोर हो जाती हैं और उनकी जिंदगी उस फोन तक ही सीमित रह जाती है। वह नहीं तो अपने आसपास के लोगों को जानते हैं और ना ही अपने परिवार के साथ में बैठना पसंद करते हैं। जबकि पहले के लोगों को देखा, पहले सब लोग अपने परिवार के साथ में कितना मिलजुल कर रहते थे और उनमें सब में उन्हें अच्छे अच्छे बातें जानने का मौका मिलता था। वह ना तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठते थे और अगर बैठते हैं तो उनके हाथ में फोन ही रहता है। अब उनके दिमाग में बड़े बुजुर्गों की बातें कहाँ से जाएंगी? वह तो पूरा दिमाग उसे फोन से ही लगा रहे हैं। अब तो बच्चे क्या करेंगे? वह तो सिर्फ फोन से ही अपना ज्ञान लेंगे और उसी से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और माता पिता भी उनके रोने के डर से या फिर यह सोचकर कि ये मुझे परेशान ना करे, इसके लिए उसे फोन दे देते हैं। अब उन्हें ये नहीं पता कि आपकी इतनी सी बात के कारण बच्चे का भविष्य तो खराब हो ही रहा है। इसलिए बच्चों का भविष्य खराब करने में उनके माता पिता का ही हाथ है। श्री कृष्ण ने नकुल से कहा कि नकुल, ऐसा समय आएगा जब मनुष्य का पतन इतनी तेजी से होगा कि अपने संपर्क में आने वाले बड़े और मजबूत दिखने वाले मनुष्य को भी वह पतन की ओर ले जाएगा। लेकिन एक छोटा सा पौधा यानी हरि नाम, मतलब भगवान हरि के गुण और विचार उस मनुष्य के पतन को रोकेगा। इसलिए कलयुग के हरि नाम जपने से मनुष्य धर्म मार्ग पर टिका रह जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुंह पर तो हरि नाम और मन में पता नहीं कितना सारा पाप, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से भगवान के चरित्र थे, उन चरित्रों को अपने जीवन में अपनाकर अच्छे कर्म करने होंगे। सहदेव इनके खाली कुएं वाले दृश्य का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में भी मनुष्य इसी तरह का हो जाएगा। जब मनुष्य दिखावे के लिए अपने धन को खर्च करेंगे, विवाह, जन्म, मरण आदि उत्सवों पर पैसे बहाएंगे और उन लोगों को धन और उपहार देंगे जो पहले से भरे हुए हैं, लेकिन उनके आसपास और रिश्ते नातों में गरीबी और तंगी को झेल रहे मनुष्य के लिए उसके पास कुछ नहीं होगा। उनका ध्यान जरूरतमंद लोगों पर नहीं जाएगा, उनका ध्यान तो बस एक बात पर ही जाएगा कि किस बात पर आपको उसको लोग अमीर समझ रहे हैं। बस जहाँ पर दिखावा हो जाएगा वहाँ पर तो बहुत खूब खर्च कर देंगे, लेकिन एक तरफ अगर बेचारा गरीब आदमी मर रहा होगा लेकिन वह उसे नहीं बचाएंगे। जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान उलझन में पड़ जाता है कि अब क्या करें। कई दफा सच और परिवार में से किसी एक को चुनना पड़ता है। भ्रम इतना हावी हो जाता है कि फैसला लेना भी मुश्किल लगता है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की आज हम वह सीख बताने वाले हैं जो उन्होंने महाभारत में अर्जुन को दी थी। साथ ही
यह भी बताएंगे कि कलयुग में लोग कैसे कैसे व्यवहार करेंगे और कैसे लोग होंगे और हमें उन लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करना है और हमें अपना जीवन कैसे बदलना है। इन्हें समय पर समझ लिया तो कलयुग में जिंदगी की नैया पार लग जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होनी है, फिर मृत्यु के बाद जन्म भी अवश्य होता है। ऐसे में मृत्यु से भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। मृत्यु का भय वर्तमान जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। आजकल ज्यादातर लोग शॉर्टकट की मदद से सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, जबकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म को ही पूजा मानने की सीख दी थी। गीता से प्राप्त ज्ञान हमें एक अद्वितीय मार्ग दिखाता है, जो अहंकार को पार करके असली चेतना के जन्म की ओर ले जाता है। ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जो हमें अंतर्मुखी बनाता है और हमारे अस्तित्व को गहनता से समझने की प्रेरणा देता है। ज्ञान की इसी प्राप्ति के साथ जीवन की सच्चाई को खोजते हुए हम अंततः अपने आत्म के साथ एकजुट होते हैं। इसलिए असली ज्ञान प्राप्त करो और खुद का कल्याण करो, अच्छे कर्म करो, सब अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।